ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। वार्षिक राशिफल और मीन लगन वाले जातकों के लिए कैसा बीतेगा 2022। हालांकि वीडियो काफ़ी लेट में पोस्ट हो रहा है, इसलिए आपको यहां पर चार्ट नहीं दिखाई देंगे और यहाँ पर केवल क्या क्या घटनाएं घटित होंगी इस वीडियो के दौरान आपको पता चलेगा। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपके धन की स्थिति कैसी रहेगी, आपका नौकरी और व्यवसाय को लेकर क्या स्थिति बन रही है, प्रेम प्रसंग, शिक्षा, यात्राएं और आपका भाग्य। इन चीज़ों को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है और इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट जो रहेगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 12 अप्रैल तक का जो टाइम है, क्योंकि 12 अप्रैल एक ऐसा समय रहेगा जब 4 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन इसके बाद एक स्टार्ट हो जाएगा। राहु केतु का राशि परिवर्तन एक साथ ही होता है, तो वो होगा 12 अप्रैल को। 13 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति का और 29 अप्रैल को शनि का महापरिवर्तन होगा। तो ये सारे जो परिवर्तन होंगे उसका इफेक्ट अगस्त तक आपको बताऊंगा दूसरे पार्ट में, और तीसरे पार्ट में सितंबर से लेकर दिसंबर कैसा बीतेगा। पूरा विश्लेषण समझने के लिए आपको ये साप्ताहिक राशिफल, दैनिक राशिफल और मासिक राशिफल भी देखना चाहिए लगातार। जिन लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देंगे। अब हम बात करते हैं सबसे पहले जनवरी से लेके 12 अप्रैल तक का आपका समय कैसा बीतेगा। देखिए, जो मेजर चेंजेस होते हैं जब हम बात करते हैं राशिफल का, और वो भी वार्षिक राशिफल की जब हम बात करते हैं, तो उसमें केवल हम उन ग्रहों को ज़्यादा इफेक्टिव मानते हैं जो ज़्यादा टाइम तक रहते हैं एक राशि में। उसका प्रभाव ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा रहेगा, लेकिन बाकी ग्रहों को भी आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो सभी को मिलाकर जो रिजल्ट निकल के आ रहा है उसको समझिए। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करेंगे, और वो भी 1 जनवरी से लेके पूरा 12 अप्रैल तक का आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, स्वास्थ्य के मामले में ये साल स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। उसका रीज़न क्या है? एक तो आपका जो लग्नेश है, यानी आपका जो शरीर है, वो 12th हाउस में जाकर बैठा हुआ है, विदेश में जाकर बैठा हुआ है, अस्पतालों में जाकर बैठा हुआ है। तो अस्पतालों से रिलेटेड कुछ ना कुछ खर्च आपको स्टार्टिंग से ये लगाने वाला है। तो स्वास्थ्य को लेकर 12 अप्रैल तक का जो टाइम है वो बहुत अच्छा आपके लिए बीतने वाला नहीं है। कुछ ना कुछ एक के बाद एक परेशानियां रहेंगी, अस्पतालों पर खर्च लगे रहेंगे, और इस समय जो अस्पतालों पर खर्च होंगे वो किसी के ज़्यादा या किसी के कम, ये भी डिपेंड करेगा उनकी दशा क्या चल रही है। गोचर में तो ये खर्च कराने के लिए बैठे हुए हैं। अगर ये खर्च नहीं कराएंगे तो मानसिक रूप से आपको परेशान करके घर पे ही बैठाएंगे। तो दोनों में से कुछ एक काम ये करने की कोशिश करेंगे। धन की स्थिति देखा जाए कि पूरा कैसा बीतने वाला है, तो धन के लिए हालांकि देखिए, स्वास्थ्य का जो ड्यूरेशन रहेगा वो फरवरी मंथ में थोड़ा सा इम्प्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जनवरी पूरा थोड़ा परेशानी रहेगा स्वास्थ्य के लिए। यहाँ पर धन की स्थिति देखा जाए तो धन का जो मालिक है वो मंगल देवता है, और मंगल देवता का जो राशि परिवर्तन होगा वो एक तो आपका इस बीच में वृश्चिक में रहेंगे, फिर ये धनु में राशि परिवर्तन करेंगे, और फिर ये अपनी उच्च राशि मकर में चले जाएंगे। तो धन को लेकर आपके लिए अच्छा रिजल्ट देंगे। भाग्य का साथ भी मिलेगा इस ड्यूरेशन में, कार्य व्यवसाय में भी उन्नति होगी जिसके कारण धन का संचार होगा, और बड़े भाई बहनों का सहयोग भी मिलेगा। और जब ये उच्च के हो जाएंगे और धन का मालिक उच्च का हो जाएगा तो अकस्मात एक बड़ा धन आपके पास इसी ड्यूरेशन में मिलेगा। तो स्वास्थ्य को लेकर जहाँ पर गिरावट मैं देख रहा हूँ, लेकिन वहीं पर धन को लेकर और आपके धन का जो संचार रहेगा वो इस ड्यूरेशन में काफ़ी अच्छा बना रहेगा। प्रेम प्रसंग की बात किया जाए तो प्रेम प्रसंग के मामले में आपको बहुत ज़्यादा सफलता यहाँ पर नहीं मिलेगी इस ड्यूरेशन में, और इवन ये कहा जाए कि जिनके प्रेम प्रसंग चल रहे थे उनमें कुछ वाद विवाद होने की संभावना भी इस ड्यूरेशन में ज़्यादा रहेगा। एक दूसरे को समझाने की कोशिश करेंगे, वो क्लैरिफाई नहीं कर पाएंगे, तो इसमें ज़्यादा परेशानी रहेगा। दैनिक रोजगार और इन सब चीज़ों के लिए दैनिक राशिफल में ऑलरेडी मैं बताता हूँ, जो लोग नहीं देखते उसको कंटिन्यू आपको देखना चाहिए। यहाँ पर
भाग्य की बात किया जाए, इस ड्यूरेशन में भाग्य कैसा रहेगा, तो भाग्य निश्चित रूप से कहा जाए तो भाग्य और परिश्रम दोनों बढ़ेगा, मेहनत भी बढ़ेगा, भाग्य भी बढ़ेगा, दोनों ही चीज़ इस ड्यूरेशन में बढ़ेगा। और इसी कारण आप, अगर मैं जो स्वास्थ्य की बात कर रहा हूँ कि गिरावट रहेगी, उस स्वास्थ्य से आप जल्दी रिकवरी भी कर लेंगे, क्योंकि आपका अत्यंत योगकारक मंगल जो है आपके भाग्य में, फिर दशम में, फिर एकादश में रहेगा इस ड्यूरेशन में, तो काफ़ी अच्छा परिणाम देगा। तो मुझे भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हमने बात कर लिया आपके स्वास्थ्य का, धन की बात कर लिया, नौकरी व्यवसाय की बात करते हैं। देखिए, नौकरी व्यवसाय को लेकर बहुत अच्छे परिणाम यहाँ पर नहीं आने वाले हैं। एटलीस्ट 12 अप्रैल तक की बात किया जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग रहेगा, बहुत ज़्यादा तनाव आप लेंगे इस चीज़ को लेकर, मेंटल टेंशन हो सकता है, और बहुत ज़्यादा मतलब ट्रैवलिंग करने के कारण शरीर में थकावट भी रहेगा और मंगल आपको मेहनत भी इधर कराएगा। तो हर तरीके से कहा जाए तो 12 अप्रैल तक ट्रैवलिंग के योग ज़्यादा रहेंगे। और साथ में कार्य व्यवसाय को लेकर आपके स्थान परिवर्तन के लिए भी आप रेडी रहिए, जो कि मैं लगभग हर वीडियो में आपको बताता ही हूँ कि कार्य व्यवसाय को लेकर स्थान परिवर्तन के योग कभी भी 12 अप्रैल तक बन जाएंगे। 12 अप्रैल के बाद क्या होगा वो अभी हम पार्ट 2 में देखेंगे। इसके अलावा ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इसमें कवर कर लिया है। विद्यार्थी वर्गों के लिए समय सामान्य से अच्छा बीतेगा, लेकिन शिक्षा के लिए कोई आशा अनुरूप परिणाम नहीं मिलेंगे इस ड्यूरेशन में, और मेहनत बढ़ेगी। अब हम बात करते हैं कि कैसा होगा 12 अप्रैल से लेके अगस्त तक का टाइम, क्योंकि ये जो टाइम रहेगा महापरिवर्तन का टाइम है। इसीलिए मैंने इस पर अलग वीडियो बनाया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और पार्ट 4 को मैंने वार्षिक राशिफल में ऐड कर दिया है। देखिए, यहाँ पर जो राशि परिवर्तन हो रहा है, सबसे पहले राहु केतु का राशि परिवर्तन होगा। राहु जहाँ पर आपके द्वितीय भाव में जाएंगे, वहीं केतु आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। अष्टम भाव का केतु हमेशा पैतृक संपत्ति से विमुख कर देता है। अगर कोई आपके पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट होता है तो नुकसान करा देगा। शेयर मार्केट में बहुत तगड़ा नुकसान करा सकता है। ये जो अष्टम का केतु होता है शेयर मार्केट में बर्बाद कर देता है। इसलिए बिल्कुल भी इस ड्यूरेशन में आपको नहीं ट्रेडिंग करनी चाहिए, या कुंडली का विश्लेषण कराने के बाद आपका लक क्या कहता है उसको आप चेक कर सकते हैं। लेकिन गोचर में बिल्कुल स्थिति अच्छी नहीं बनी हुई है। इसके अलावा राहु जो द्वितीय भाव का रहेगा, कई बार मुंह से ना चाहते हुए भी कई झूठ बुलवाएगा, और उसके कारण एक कहावत है, बाई हुक्स या बाई क्रुक्स, किसी भी तरीके से आपको धन तो ले देगा, चाहे वो सीधे तरीके से धन लाए, चाहे वो गलत तरीके से धन लाए, लेकिन धन का संचार करा देगा। और कई बार आपको झूठ बोलने की टेंडेंसी भी द्वितीय स्थान का राहु कराएगा। और ये राहु केतु की जो स्थिति बन रही है, शेयर सट्टा लॉटरी में काफ़ी नुकसान इस बीच में रहेंगे। इसलिए शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने से बच जाना चाहिए। यहाँ पर डिस्क्लेमर जब भी शेयर मार्केट का होता है आप अपने रिस्क पे कीजिएगा। ये हर वीडियो में मैं डिस्क्लेमर देता हूँ, क्योंकि इसमें आर्थिक जोखिम हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर डिस्क्लेमर देना मुझे ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं कि जब बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन होगा इस ड्यूरेशन में, तो आपके सबसे पहले तो पदोन्नति हो जाएंगे। सबसे पहले आपके कार्य व्यवसाय, जिनकी नौकरी नहीं लगी थी उनकी तुरंत नौकरी लगेगी इस ड्यूरेशन में। जिनके पदोन्नति रुके हुए थे काफ़ी दिनों से, उनके पदोन्नति के योग बन जाएंगे। जिनके स्थान परिवर्तन चल रहे थे वो अब स्थान परिवर्तन के योग रुक जाएंगे। और आपके दशम स्थान का मालिक लगन में बैठ जाएगा, स्वगृही होगा, तब जाकर आपको काफ़ी मानसिक तनाव से ये ख़त्म कर देगा। मानसिक तनाव यहाँ पर कम करेगा, लेकिन इसी ड्यूरेशन में विवाह के योग भी थोड़े कम कर देगा। नए बिजनेस आइडिया लाने के लिए अगर आप काम करते हैं, और जो लोग एजुकेशन फील्ड में जुड़े हुए हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि जनरली एजुकेशनल, टेक्निकल, इन चीज़ों फील्ड में आदमी को ले जाती है। या जेम्स ज्वेलरी का आप कारोबार करते हैं, या कपड़े से रिलेटेड कोई काम करते हैं, किसी प्रकार का ये कपड़ों से रिलेटेड चाहे मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, तो भी आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन अत्यंत शुभ रहेगा। और मैं हर तरीके से बता चुका हूँ। इसकी उच्च दृष्टि जो पड़ेगी, पंचम उच्च दृष्टि, वो आपके संतान पे पड़ेगी। तो जिनके संतान नहीं हो रहे थे उनके संतान के योग यहाँ पर बनाएंगे। और साथ में क्योंकि दृष्टि उच्च पड़ेगी, तो उच्च दृष्टि होने के कारण यहाँ पर आपके प्रेम प्रसंग को भी अकस्मात ये बढ़ा देंगे।
अकस्मात प्रेम प्रसंग बढ़ेगा, विद्यार्थी वर्ग हैं उनको शानदार सफलता यहाँ पर देंगे। लेकिन आपका जो ध्यान रहेगा वो प्राणायाम, अध्यात्म में, इन सब चीज़ में ज़्यादा, पूजा पाठ में, इसमें ज़्यादा आप अपना समय व्यतीत कर पाएंगे। शनि का राशि परिवर्तन इसी बीच में होगा, और शनि का राशि परिवर्तन एक तो आपके द्वादश स्थान पर हो रहा है। पापी ग्रह जब पाप स्थान पर बैठते हैं तो सामान्यतः अच्छा परिणाम देते हैं, तो शनि का द्वादश में बैठना सामान्यतः अच्छा परिणाम देगा। लेकिन ये परिवार में नीच दृष्टि को देख रहे हैं तो परिवार में कुछ विवाद करा देंगे। वैसे भी केतु जो है पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट करने ही वाले हैं, और साथ में परिवार पर नीच दृष्टि के शनिदेव देंगे, तो यही वो टाइम रहेगा जिसमें परिवार में विवाद होना, परिवार को लेकर मानसिक तनाव भी इसी ड्यूरेशन में आपको देने को मिलेगा। लेकिन बेस्ट पार्ट क्या है कि आपका लग्नेश लगन में रहेगा, 2 पार्ट खराब जा रहे हैं और 1 पार्ट अच्छा है, तो ओवरऑल तो खराब ही मैं मानूंगा इसको। लेकिन अगर आप इस समय देवगुरु बृहस्पति की आराधना करते हैं और मेडिटेशन अच्छा करते हैं तो इस कंडीशन में, और बृहस्पति देव का आप बीज मंत्र करते हैं, तो निश्चित रूप से इस निगेटिव टाइम को भी आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। बहुत निगेटिविटी नहीं फैल पाएगी, नहीं तो परिवार में वाद विवाद की स्थिति बहुत ज़्यादा हो सकती है। गले में अकस्मात किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है, और धन की जो स्थिति है जो कि स्टार्टिंग में बड़ी अच्छी बनी हुई थी, वो धन की स्थिति आपको दिखाई देगा कि धन को लेकर कुछ ना कुछ परेशानियां उत्पन्न हो जा रही है, और इसी कारण राहु देवता वहां पर आपसे झूठ बुलवाने की कोशिश भी करने वाले हैं। अब बात करते हैं अंतिम 3 मंथ कैसा आपका बीतेगा। तो अंतिम 3 मंथ में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसमें जो मेजरली चेंज मैं देख पा रहा हूँ वो सूर्य का राशि परिवर्तन, बुध का राशि परिवर्तन, शुक्र का राशि परिवर्तन और मंगल का राशि परिवर्तन। इनको अगर मैं देखता हूं तो स्वास्थ्य को लेकर ये 3 मंथ जो रहेंगे वो थोड़े रिकवरी वाले रहेंगे। इसमें धन को लेकर भी कहा जाए तो चीज़ें रिकवर होती जाएंगी धीरे धीरे। जितनी परेशानियां चल रही थी वो परेशानियां धीरे धीरे ख़त्म होंगी, और आपके लिए एक अच्छा परिणाम भी मिलने वाला है। साथ में इस ड्यूरेशन में क्या होगा, भाग्य आपका साथ देगा, और भाग्य का साथ देना कई प्रकार की चीज़ों से आपको क्या करेगा, रिकवरी करा देगा। जैसे शेयर मार्केट में पहले नुकसान होगा, उसके बाद अगस्त के बाद यही चीज़ आपको शायद रिकवर भी करा दे, लेकिन डिस्क्लेमर आप नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा शरीर में थोड़ा सा ऊर्जा जो रहेगी वो सामान्य से ज़्यादा रहेगी, जिसके कारण आप मेहनत ज़्यादा करेंगे इस ड्यूरेशन में, और मेहनत करने के कारण धन अर्जन भी कर लेंगे। कार्य व्यवसाय को लेकर ये जो 4 मंथ अंत का रहने वाला है उसमें पुनः एक बार स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे। भले कि ये जो योग बनेंगे हालांकि परमानेंट नहीं रहेंगे, 1-2 महीने के ही ये योग बन रहे हैं, लेकिन स्थान परिवर्तन हो सकते हैं। यात्राओं को लेकर देखा जाए तो यात्राएं सामान्य से ज़्यादा रहेंगी इस ड्यूरेशन में, और प्रेम प्रसंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और कई इस प्रेम प्रसंग के बढ़ने के कारण कई लोगों की आप देखिएगा तो प्रेम विवाह होने की पूर्ण संभावना सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में दिखाई दे रही है। इसके अलावा पैतृक संपत्ति को लेकर किसी न किसी प्रकार का नुकसान यहाँ पर होगा, और परिवार में विवाद की जो स्थिति जो चल रही थी जो मध्य वाला पार्ट जो बताया है उससे कई लोगों को राहत मिलेगी, और नौकरी व्यवसाय में आपकी स्थिति जो रहेगी वो स्थिर बने रहेगी। तो ये था पूरा 3 फेज़ में कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, आपका नौकरी व्यवसाय, आपके प्रेम प्रसंग, यात्राएं, शिक्षा, ये सारे टॉपिक को मैंने इसमें कवर किया हुआ है, धन की स्थिति को भी। तो अब क्या कहता है 2022, अगर 2022 कहा जाए मीन लगन वाले जातकों के लिए क्या नया लेकर आ रहा है, तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि 2022 जो है आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ है, आपका लग्नेश लगन में आ जाएगा। यह आपके लिए सबसे पॉजिटिव रहेगा। लग्नेश जब तक द्वादश में रहेगा तब तक आपको परेशानी देगा। लग्नेश लगन में आ जाएगा तो आपको एक अच्छा परिणाम देगा, धार्मिक बना देगा, और विद्यार्थी वर्गों को भी उच्च कोटि की सफलता देगा। और अकस्मात आप खुद भी चेंजिंग महसूस करेंगे अंदर से, कि जो शिक्षा जो लोग नहीं करते थे उनको भी अंदर से मन करेगा यार कि कुछ और पढ़ लिया जाए, कुछ और अपने आप को अपग्रेड कर लिया जाए। तो ये सारी चीज़ें होंगी, तो सब कुछ यहाँ पर रहेगा। लेकिन राहु केतु में से केतु जो है यहाँ पर आपको बहुत ख़राब परिणाम देगा। जिनको पाइल्स की समस्या है उनको पाइल्स से रिलेटेड और परेशानी ये पूरे साल लगभग बढ़ा कर रखेगा। और साथ में जो पैर में लेफ्ट
पैर में कुछ चोट चपेट लगने की घटना भी जो मध्य वाला पार्ट बताया हूँ उसमें रहेगा। तो ओवरऑल कहा जाए उपाय करने के लिए तो केतु का ही उपाय करना है। केतु का उपाय करने के लिए ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि तुलसी जो होते हैं, तुलसी देवता जो होते हैं, देवी होती हैं, तुलसी देवी को आप लोगों को क्या करना चाहिए, अगरबत्ती दिखाइए और साथ में दीपक, अगर आप तुलसी चौरा जिसको कहा जाता है, परफेक्ट वर्ड तुलसी चौरा होता है, तुलसी चौरा पे अगर आप दीप जलाते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। 5 टाइप का अनाज मिलाकर पक्षियों को खिलाइए और साथ में गणेश भगवान की आराधना इस ड्यूरेशन में करेंगे तो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा परिणाम रहेगा। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और उम्मीद करता हूं वर्ष 2022 आपके लिए अच्छा बीतेगा। जिसके लिए जिस समय मैंने बोला है खराब होगा उस समय विशेष सावधानी बरतिए। अधिक जानकारी के लिए आपको दैनिक राशिफल, साप्ताहिक और मासिक राशिफल ज़रूर देखना चाहिए। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।